की नाभा जेल ब्रेक कर कैदियों के फरार होने के बाद हरियाणा की सभी 19 जेलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब के नाभा की जेल से कैदियों के फरार होने के बाद हरियाणा और पंजाब के साथ लगते सभी सीमावर्ती जिलों में भी यहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बारे में हरियाणा कारागार विभाग के पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंघल ने बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा की सभी जेलों में सुप्रिंटेंडेंटों को जेलों की सुरक्षा की समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा की सभी जेलों में आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड जेल कर्मचारियों द्वारा रखा जाएगा। सभी जेलों के बाहर पीसीआर भी नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी के दिनों में जेल कर्मचारियों को और अधिक सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। हरियाणा कारागार के महानिदेशक यशपाल सिंघल ने बताया कि सभी जेलों के बाहर पीसीआर भी नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी के दिनों में जेल कर्मचारियों को और अधिक सतर्क रहने को कहा गया है। पंजाब में जो अनफॉर्चुनेट घटना हुई है उसको देखते हुए हरियाणा की सभी जेलों की सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया है और जो हमारे प्लान्स हैं उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी सभी सुपरिटेंडेंट जेल को निर्देश दे दिए गए हैं। हेडक्वार्टर से हमने एडिशनल आईजी रैंक के अधिकारी को पर्सनली चेक करने के लिए भी कुछ जेलों में भेजा है और इसी क्रम में दूसरे अधिकारी भी हेडक्वार्टर से जाके सुरक्षा के प्रबंधों को चेक करेंगे और हमारा ये प्रयास है कि जिस प्रकार की अनफॉर्चुनेट घटना पंजाब में हुई या भोपाल में हुई उस प्रकार की घटना हरियाणा में ना हो पाए। जेल के बाहर की जो सुरक्षा है उसके लिए हम हरियाणा पुलिस की मदद ले रहे हैं। मेरी पुलिस महानिदेशक महोदय से बात हुई है और वो जेल के इर्द गिर्द पेट्रोलिंग के लिए उन्होंने पीसीआर लगा दी है। जेल और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी प्रकार की आंतरिक और बाहर से जेल की सुरक्षा को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। जेलों में जो जैमर लगाने की बात है उसमें ये काफी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। लगभग 7 करोड़ की लागत से हमने सोनीपत और झज्जर, अंबाला और गुड़गांव 4 जेलों के लिए इसका प्रथम चरण में प्रबंध किया जा रहा है। इक्विपमेंट हमारे पास भारत सरकार की कंपनी से प्राप्त हो चुका है और उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। हरियाणा कारागार के महानिदेशक यशपाल सिंघल ने बताया कि हरियाणा की जेलों में कुल 2891 कर्मचारी जेल सुरक्षा में लगे हुए हैं और लगभग 400 रिक्त पद हैं। उनकी भर्ती के लिए जल्द ही वे मुख्यमंत्री हरियाणा को लिखेंगे कि जेलों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा कारागार द्वारा सभी कैदियों को प्रतिदिन 5 मिनट तक अपने परिवार से बातचीत करने की भी अनुमति दी गई है। हरियाणा कारागार एक्ट 2014 में संशोधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस कैदी के पास जेल परिसर में मोबाइल पाया जाता है उसकी कारागार एक्ट 2014 के तहत अपराधी को 5 वर्ष तक पैरोल ना देने का प्रावधान है। आज के दिन लगभग 3000 में से 400 के आसपास पद खाली हैं। नियमों में कुछ कठिनाई है, इसके कारण इन पदों को एकदम नहीं भरा जा रहा। मैं एक प्रस्ताव सरकार के पास भेज रहा हूं कि मुझे इन जो वेकेंट पद हैं इनके अगेंस्ट एक्स सर्विसमैन या होम गार्ड हमारे को अवेलेबल करा दें, क्योंकि आगे सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला है। धुंध बढ़ जाने के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है तो ये एक जेल सुरक्षा में बाधा होती है। तो इसलिए एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जा रहा है। मुझे आशा है कि हमें इसकी स्वीकृति मिल जाएगी और स्वीकृति मिलने के बाद हम जेलों की सुरक्षा को और स्ट्रेंथन कर पाएंगे। कानून काफी सख्त है कि जिसके पास भी मोबाइल मिले उसको 5 साल आगे पैरोल ना दी जाए, लेकिन मोबाइल ना मिले इसके लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कानून में बदलाव किया, उसके बाद महीने में कम से कम 2 बार हम ये पुलिस विभाग और सीआईडी के टेक्निकल इक्विपमेंट से सारी जेलों का सर्च कराते हैं। एक ज्वाइंट टीम होती है जिसमें जेल विभाग के, सीआईडी के और पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं और जो सारी जेल को पूरी तरह से चेक करते हैं। तीसरी बात कि जब भी कोई जेल में कोई मोबाइल मिलता है तो उसका मुकदमा दर्ज कराया जाता है
जेल में उसको जो उसकी फैसिलिटीज होती है उसको भी कम करने का प्रावधान है, उसकी माफी जो उसको मिली है उसको भी कम करने का प्रावधान है, तो उसमें भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।